कहानी की शुरुआत में हम एक ड्रैकुला को देखते हैं जो एक ही जगह पर काफी दिनों से अकेला रहने के कारण काफी उदास रहने लगा था। वो वहाँ पर अपने 3 बैट और एक सर्वेंट रेनफील्ड के साथ रहता था। वो ड्रैकुला लोगों से बात करना चाहता था, बाहर घूमना चाहता था, लेकिन कोई भी उससे कांटेक्ट करना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक एमा नाम की लड़की का कॉल आता है। दरअसल एमा उस जगह को कॉस्ट्यूम स्टोर समझकर वैम्पायर ड्रेस ऑर्डर करने के लिए उसे कॉल की होती है। वो ड्रैकुला जब एमा को अपनी असलियत के बारे में बताता है तो एमा उसे मजाक में लेती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। और ये सोचकर एमा जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए जाती है वो ड्रैकुला उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉल को ना काटे। और इसके बाद वो एमा को बताता है कि वो काफी समय बाद किसी से बात कर रहा है। और ये कहते हुए वो ड्रैकुला एमा से उसका नाम पूछता है और उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। एमा उससे बात करते हुए सड़क पर जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसलता और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर वहाँ के गटर में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वो ड्रैकुला अपने सर्वेंट रेनफील्ड को बुलाता है और एमा को ढूंढने को कहता है क्योंकि अब उसे एमा से प्यार हो गया था और वो एमा को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वहीं हम एमा को देखते हैं जिसे देखकर ये लगता है कि वो अभी अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है। वो अपनी सारी परेशानियों को अपनी बचपन की दोस्त साइन के साथ शेयर करती है। एमा एक शादीशुदा लेडी होती है जिसका एक 8 साल का बेटा भी था और उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स अपने क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन बड़े बच्चे उसे हमेशा बुली करते रहते थे। एमा की एक 16 साल की बेटी भी है जिसका नाम फे है और उसकी बेटी को अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और इसीलिए वो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसका हस्बैंड फ्रैंक सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। इसके बाद एमा साइन को बताती है कि उसका बुक स्टोर भी कुछ खास चल नहीं रहा, इसीलिए वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रही। साइन जब एमा के प्रॉब्लम के बारे में सुनती है तो उसे एक कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताती है और कहती है कि तुम अपने फैमिली के साथ इसमें जाकर टाइम स्पेंड कर सकती हो। एमा को साइन का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो घर जाकर सभी को इस पार्टी के बारे में बताती है। वो उस पार्टी की बात बताते हुए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उसके अलावा और कोई भी उसकी बातों से खुश नहीं था और सभी लोग एमा की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो सभी को उनका ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि मैंने सबका ड्रेस तैयार कर लिया है और उन सभी को उसके साथ चलना ही होगा। इधर हम ड्रैकुला को देखते हैं जो काफी समय से एक बाबा यागा नाम के विच को कैद किया था, लेकिन अब वो उसे उसका एमुलेट देकर उसे आजाद कर देता है और उस आजादी के बदले में ड्रैकुला उससे एक काम करने को कहता है। दरअसल वो चाहता था कि यागा अपने स्पेल से एमा को एक वैम्पायर में बदल दे ताकि वो एमा के साथ शादी कर सके। ये बात सुनकर यागा उससे कहती है कि ये काम तो तुम भी कर सकते हो। तो ड्रैकुला उससे कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे काटने से एमा की आत्मा मर सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने स्पेल से वैम्पायर बनाओ। वहीं हम एमा और उसकी फैमिली को देखते हैं जो अपना अपना ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं होता। वहाँ पार्टी में जाने के लिए एमा एक वैम्पायर बनी होती है और उसका हस्बैंड फ्रैंक ग्रीन मॉन्स्टर, मैक्स एक बेयर वुल्फ और उसकी बेटी फे एक मम्मी का कॉस्ट्यूम पहनी होती है। सभी लोग तैयार होकर जब पार्टी हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही होटल वाले उन्हें स्टेज पर ले आते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें बैंड पार्टी के लोग समझ रहे थे और वो सभी भी उनसे डरकर वहां पर परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो होटल वाले उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। उसकी बेटी फे को इस बेइज्जती पर काफी गुस्सा आता है और इन सब का जिम्मेदार वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी बातें एमा को बहुत हर्ट करती है जिससे वो रोने लगती है और तभी वहाँ पर वो यागा विच आ जाती है जो उसे रोता देखकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर से दोबारा से अच्छी हो जाएगी। वो सभी उस विच को पहचान नहीं पाते और वो विच अपना स्पेल शुरू करती है जिससे एक चमकदार लाइट आसमान से आकर एमा के साथ उसकी फैमिली के ऊपर गिरती है और उसकी पूरी फैमिली उसी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं जिसका वो लोग कॉस्ट्यूम पहने थे। ये सब देखकर एमा उस यागा से सब कुछ नॉर्मल करने को कहती है तो यागा उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें बदलने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम्हारी फैमिली भी अंदर से काफी दुखी थे, इसीलिए वो सभी लोग भी चेंज हो गए। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके एमुलेट का पावर कम होने की वजह से यागा वहाँ से ज्यादा दूर जा नहीं पाती। एमा उसका पीछा करने लगती है और एक बिल्डिंग के ऊपर उसे पकड़ लेती है तो यागा उसे बताती है कि वो अपने एमुलेट को चार्ज करने के लिए ऑक्यूलस नाम की एक जगह पर जा रही है और इससे पहले कि एमा उससे कुछ और पूछती वो अपने पावर की मदद से वहाँ से गायब हो जाती है। इधर मैक्स अपने स्कूल के उस बुली बॉय के पास जाता है और उसे डराकर वहाँ से भगा देता है।
वहीं फे जब अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे इस गंदे हालत में देखकर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने घर आते हैं, जहाँ पर फे एक बार फिर से इन सब का जिम्मेदार अपनी मॉम एमा को ही मान रही थी। एमा उन सभी को यकीन दिलाती है कि वो बहुत जल्दी उस विच को ढूंढकर अपना इंसानी रूप वापस ले लेगी और सब कुछ ठीक कर देगी, और इन सब के लिए उन्हें बस ऑक्यूलस नाम की जगह पर जाना होगा। तो मैक्स एमा की ये बात सुनकर कहता है कि इसका मतलब हमें लंदन जाना होगा, जो एक टूरिस्ट प्लेस है और वो जगह एक मैजिकल प्लेस पर बना है। मैक्स की बात सुनकर सभी लोग लंदन जाने की तैयारी करने लगते हैं। उधर वो विच यागा एमुलेट की पावर कम होने की वजह से लंदन की बजाय अलग अलग जगहों पर जाने लगती है। वहीं एमा अपनी फ्रेंड साइन को बुलाती है और उसकी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पर पहुंचती है। एमा जब सभी लोगों का पासपोर्ट वहां के काउंटर पर चेक कराती है तो काउंटर ऑफिसर उनकी रियल फोटो देखकर चौंक जाती है और सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कॉल करने लगती है। ये देखकर फे अपने हिप्नोटाइज की पावर की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अंदर जाने के बाद फे वहाँ के सभी लोगों को भी हिप्नोटाइज कर लेती है और सभी को खाने के लिए एक चॉकलेट देती है। लेकिन तभी प्लेन में ही एमा की तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल एमा एक वैम्पायर बन गई थी और इसीलिए उसे अब खून पीने की क्रेविंग होने लगी थी। तो वो एक आदमी को वहाँ पर पकड़कर उसका खून पीने की कोशिश करती है। तो उसे रोकने के लिए सभी लोग भागते हुए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। दरअसल ये सब उस ड्रैकुला ने एमा को पाने के लिए किया होता है। जैसे ही सब कुछ फ्रीज हो जाता है वो ड्रैकुला एमा के पास आता और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस क्रेविंग का इलाज है, जिससे तुम्हें किसी इंसान का खून नहीं पीना पड़ेगा। ये कहते हुए वो एमा से अपने साथ चलने को कहता है और एमा भी उसकी बातों में आकर उसके साथ ही उसके प्राइवेट प्लेन में आ जाती है। ड्रैकुला के वहाँ से जाते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। वहीं ड्रैकुला अपने शिप में एमा को एक कैप्सूल देता है, जिसके खाते ही एमा की प्यास बुझ जाती है। ड्रैकुला को ये सब करता देखकर एमा उससे पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और ये कहते हुए ड्रैकुला एमा को हमेशा के लिए वहीं रुकने को कहता है ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया की सैर कर सके। पहले तो एमा ड्रैकुला की बातों में आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है तो वो ड्रैकुला से कहती है कि मैं अपनी फैमिली के बिना रह नहीं सकती। ये बात सुनकर उस ड्रैकुला को गुस्सा आ जाता और वो एमा को अपनी शिप से नीचे गिरा देता है। एमा उस शिप से सीधा उसी जगह पे गिरती है जहाँ पर उसकी फैमिली पहले से ही पहुंच चुकी थी। वो सभी एक बार फिर से एमा से मिलकर काफी खुश होते हैं। वहीं ड्रैकुला गुस्से में रेनफील्ड के साथ एक प्लान बनाता है और कहता है कि एमा अगर उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी। इधर एमा की फैमिली लंदन आई में एक शिप पर ड्राइव कर रहे होते हैं, तभी उस शिप पर यागा आकर गिरती है। सभी लोग देखते हैं कि यागा अपने एमुलेट का पावर बढ़ाने के लिए किस प्रकार उसे चार्ज कर रही है। ये देखते ही सभी लोग यागा के पास जाने लगते हैं। येमा उसके पास पहुंचते ही उस पर टूट पड़ती है और उसे तुरंत ही सब कुछ ठीक करने को कहती है। लेकिन यागा अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसके कारण वो उन लोगों को वहाँ से गायब कर देती है। इसके बाद यागा देखती है कि येमा की फ्रेंड साइन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे खड़ी है, तो वो भी वहाँ से गायब होकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर एक फ्लैग पर जा गिरती है और उसका एमुलेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे साइन पकड़ लेती है और बड़ी ही बहादुरी से वो यागा को भी बचा लेती है। उधर एमा अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट के रेगिस्तान में पहुंच चुकी थी, जहां उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। ये देखकर सभी लोग काफी निराश मन से आगे बढ़ने लगते हैं और काफी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पार्क दिखाई देता है, जिसमें वो लोग खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अंत में उन्हें पता चलता है कि ये सब उनका वहम था, तो एक बार फिर से वो लोग दुखी मन से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर लंदन में यागा और साइन के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। यागा साइन को बताती है कि उसने ये सब ड्रैकुला के चंगुल से आजाद करने के लिए किया था। तो साइन उससे पूछती है कि अब एमा की फैमिली नॉर्मल कैसे होगी। तो यागा उसे बताती है कि जिस दिन पूरी फैमिली अंदर से खुश हो जाएगी उसी दिन सभी लोग अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। वहीं हम ड्रैकुला को देखते हैं जो रेनफील्ड को एक स्नो फ्लैग दिखाते हुए बताता है कि ये किसी भी फायर को फ्रीज कर सकता है। दरअसल ड्रैकुला का प्लान था कि वो सनलाइट को रोककर अर्थ को फ्रीज करना चाहता था, ताकि वो अर्थ पर अपनी मर्जी से काम कर सके। उधर रेगिस्तान में एमा और उसकी बेटी फे के बीच में एक बार फिर से बहस हो जाती है, जिसके कारण फे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मैक्स और फ्रैंक भी नाराज होकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वहीं ड्रैकुला एमा को जब अकेला देखता है तो वो रेनफील्ड को अपना ऑपरेशन रोकने को कहता है। वहीं रेगिस्तान में जब एमा टूरिस्ट को देखती है तो उसे खून की तलब लग जाती है, और जैसे ही वो एक टूरिस्ट का खून पीने जाती है ड्रैकुला वहां आ जाता है और उसे फिर से वो कैप्सूल दोबारा खिला देता है और वो एमा को अपने साथ ही ले जाता है।
वहीं रेगिस्तान में फे की मुलाकात एक निम्होटेप से होती है, जो उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उसे एक पिरामिड पर ले जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूँ। लेकिन फे को उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है। तो इस पे निम्होटेप को गुस्सा आ जाता है और वो एक माइलस्टोन में बदलकर फे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फे के पास भी पावर होती है, इसीलिए वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं फ्रैंक को रेगिस्तान में कुछ मॉडल मिलती है जिनकी गाड़ी रेत में फंस गई थी। तो फ्रैंक अपनी पावर की मदद से उनकी गाड़ी रेत से बाहर निकाल देता है, जिससे वो मॉडल्स फ्रैंक को अपने होटल में ले आती है। इधर मैक्स भी रेगिस्तान में घूमते घूमते उसी होटल के पास आ जाता है और वो गार्ड्स को डराकर होटल के अंदर चला आया था। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो उसी ड्रैकुला के प्लेन में होती है और ड्रैकुला एक बार फिर से एमा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी असली जगह इंसानों के पास नहीं बल्कि उसके पास है। ड्रैकुला एमा को जब उसका रूम दिखाता है तो एमा उस शानदार रूम को देखकर उछलने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी फैमिली की याद आती है और अपनी फैमिली को याद करके वो रोने लगती है। तभी उसके पास यागा और साइन आती है। यागा को देखकर जब एमा काफी गुस्सा होती है तो साइन उसे समझाती है कि यागा ने जो कुछ भी किया वो सब उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब यागा हमारे साथ है जो हमारी मदद करने के लिए आई है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो उन मॉडल्स के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उसके पास फे आ जाती है जो फ्रैंक को बताती है कि निम्होटेप जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है जो निम्होटेप को फाइट के लिए चुनौती देता है। इस पर निम्होटेप अपने आप को एक मॉन्स्टर बीटल में बदल लेता है, लेकिन वो फ्रैंक के आगे टिक नहीं पाता और फ्रैंक उसे धो डालता है। इसके बाद वो सभी धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगते हैं। दरअसल यागा उन सभी को एमा के पास ले आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। लेकिन एमा सभी को बताती है कि यागा ने ये सब ड्रैकुला से आजादी पाने के लिए किया था। इसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर रेनफील्ड आ जाता है जो उन सभी को ड्रैकुला का प्लान बताता है कि किस प्रकार वो सनलाइट को रोककर अर्थ को फ्रीज करना चाहता है और पूरी दुनिया पर सिर्फ ड्रैकुला का साम्राज्य बनाना चाहता है। और वो उन सभी को ये भी बताता है कि ड्रैकुला इस समय लेजार्थ स्नान कर रहा है ताकि वो और जवान हो सके और यही समय है जब वो सबसे कमजोर होता है। तो ये बात सुनकर मैक्स सभी को बताता है कि फे की पट्टियों में लगे बाम को वाटर में मिलाने से एक होली वाटर बना सकते हैं जिससे ड्रैकुला के बाथ टब में डालकर उसे मारा जा सकता है। मैक्स का प्लान सभी को बहुत पसंद आता है तो मैक्स किचन में जाकर होली वाटर बना लेता है और इसके बाद वो सभी लोग उस होली वाटर को लेकर ड्रैकुला के बाथरूम में जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि एमा उस होली वाटर को उसके बाथ टब में मिला पाती वो ड्रैकुला जाग जाता है और वो एमा की ओर एक कैप्सूल की गोली उछालता है जिससे होली वाटर की शीशी टूट जाती है और उस कैप्सूल को देखकर एमा को ब्लड पीने की तलब लग जाती है जिससे वो मैक्स पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो ड्रैकुला एमा को और उकसाता है, लेकिन एमा अपने आप पर किसी तरह काबू पाकर फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर ड्रैकुला काफी गुस्सा होता है और उन सभी को फ्रीज करके कैद कर लेता है। इसके बाद वो सभी को अपना स्नो फ्लैग मशीन दिखाता है और सबको बताता है कि वो उन सबके साथ पूरे अर्थ को भी तबाह कर देगा। और वहीं वो यागा और रेनफील्ड को भी कैद कर लिया होता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी इसी कैद खाने में गुजरेगी। उधर एमा की फैमिली में सभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सभी एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। जैसे ही वो सभी एक साथ खुश होते हैं उनका श्राप टूट जाता है और वो सभी अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। वहीं ड्रैकुला के बैट उन सभी का चेन खोलकर उन्हें आजाद कर देते हैं और आजाद होते ही वो सभी लोग ड्रैकुला को रोकने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग चुपके से ड्रैकुला के रूम में जाते हैं जहां वो सूरज उगने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही ड्रैकुला को यह एहसास होता है कि वो सभी उसके पास हैं तो वो उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ड्रैकुला के बैट की मदद से ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ड्रैकुला के बैट उसे काटकर उसकी उंगलियों को सुझा देते हैं जिसके कारण वो चाहकर भी उन लोगों को फ्रीज नहीं कर पाता। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और अपने रियल फॉर्म में आकर उन सभी पर हमला करने लगता है। इसी बीच एमा देखती है कि सूरज निकल आया है और वो ड्रैकुला अपने स्नो फ्लैग मशीन को ऑन करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो एमा को एक आइडिया आता है और वो सभी मिलकर वहाँ के पर्दे हटाने लगते हैं जिससे ड्रैकुला सूरज की किरणों के बीच फंस जाता है और इसके तुरंत बाद एमा स्नो फ्लैग मशीन से ड्रैकुला को फ्रीज करके उसे मार देती है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अब अपने बॉस से डरता नहीं और अपना काम खत्म करके टाइम से घर आता है। वहीं एमा अपने घर पर एक पार्टी रखती है जिसमें मैक्स को बुली करने वाला लड़का भी आया होता है जो अब मैक्स का फ्रेंड बन गया था। उसी पार्टी में फे को एक लड़का पसंद आ जाता है जो उसे भी काफी पसंद करता था। तभी उन सभी लोगों की नजर दरवाजे पर जाती है जहां उन्हें ड्रैकुला का साया नजर आता है। सभी लोग उस साया को देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो रेनफील्ड और यागा है जो बैट के साथ उस पार्टी में आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।